reproduction. Concept of reproduction. That is, you have to learn the definition. Reproduction is a process of multiplication by which living parental organism produce offspring of its own kind by the transfer of genes. तो इसमें हम लोग ये सेल डिवीजन के बाद ये चैप्टर दिया हुआ है. सेल डिवीजन में हम लोग पढ़े थे कि कैसे एक मदर सेल जो है वो डॉटर सेल प्रोवाइड करता है और उस डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो माइटोसिस के प्रोसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और मियोसिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफर होता है. तो वो क्रोमोसोम जो है वो जीन्स कैरी करता है. ये जो है उसका कंटिन्यूएशन चैप्टर है. हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ जीन्स की वजह से रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है. तो रिप्रोडक्शन में होता क्या है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस इट्स ओन रेप्लिका और इट कैन प्रोड्यूस अ ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड. अपने तरह एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है. प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन. इट इज अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम लोग को इसका कुछ पार्ट याद करना है. जैसे डेफिनेशन पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंस. द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन नंबर बाय मल्टीप्लीकेशन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वो दुनिया में उसका नंबर जो है क्वांटिटी बढ़ता है. बाय रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन. After a certain span of life, each organism will die. To compensate this loss, there must be new birth by reproduction. Thus, the death rate, that is mortality, and birth rate means natality, it should be balanced. यानी कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो डेथ रेट जो है वो चाहे वो नेचुरल प्रोसेस से हो या किसी भी डिजीज की वजह से हो, तो अगर डेथ रेट बढ़ जाएगा तो बर्थ रेट कम होने से दुनिया में क्या होगा, और पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो स्पीसीज है वो दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा. The existence of living organism on earth will be endangered if they are incapable of reproducing the new one. अगर रिप्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कम हो जाएगा तो क्या होगा, उसका स्पीसीज दुनिया में इंडेंजर्ड हो जाएगा, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगेगा. फॉर एग्जाम्पल द डायनासोर्स आर द एक्सटिंक्ट फ्रॉम अर्थ नाउ. तो ये इसका एग्जाम्पल है कि डायनासोर्स में क्या हो गया, जो है उसका रिप्रोडक्शन जो है वो उनके एनिमल्स में कम होने लगा. तो जिसकी वजह से अब हम लोग क्या पढ़ते हैं इवोल्यूशन के प्रोसेस में, या हम लोग जो अजम्पशन थ्योरी है जो पढ़ते हैं कि पहले डायनासोर्स मैमथ ये सब तरह का एनिमल था, तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं होने के बराबर हो गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली देयर स्पीसीज हैज बीन वैनिश फ्रॉम द अर्थ. नाउ देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज असेक्सुअल, अनदर इज सेक्सुअल. इट इज गिवन इन योर बुक इन पेज नंबर 108. यहाँ पे आप लोग देखिए जो पॉइंट मार्क किया हुआ है, इतना आप लोग को पढ़ना है इस चैप्टर से. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस बाय विच द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसमें क्या होता है कि गैमेट्स के फ्यूजन के बिना एक ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि एक प्लांट है, इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन रेप्लिका और इट कैन give birth to a new plant from its own plant part. That is called asexual reproduction. जैसे कि हम लोग देखेंगे कि प्लांट और एनिमल दोनों ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए प्लांट में हाइड्रा कैन प्रोड्यूस इट्स बाय द हेल्प ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इन एनिमल्स लाइक मॉस स्पोर फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन मॉस. तो आप लोग को इसका डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल पढ़ना है हर से. कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस. इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पढ़ेंगे. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द ऑफस्प्रिंग मीन्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म विच इज गिवन बर्थ बाय द पेरेंटल ऑर्गेनिज्म. ऑफस्प्रिंग अराइज फ्रॉम अ सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिज्म एंड इनहेरिट द जीन ऑफ दैट पेरेंट ओनली. इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट. Many offspring can be produced from an individual parent. This is a simple and easier method of reproduction. ये जनरली लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दे कैन प्रोड्यूस ग्रेट नंबर ऑफ एनिमल्स ऑफ देयर ओन काइंड एंड दे कंटेन ओनली द जीन्स ऑफ द वन पेरेंट. दिस मेथड may help an individual to regenerate. It also help an organism to overcome unfavorable conditions. Now another method is sexual reproduction. The process of reproduction which involves the fusion of unicellular unit called gamete to develop genetically distinct offspring is called sexual reproduction.
इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट्स आर इम्पोर्टेंट. It is present in both plant and animals. For example, pollination and fertilization in higher plant, and in animal, fertilization of sperm with ovum to form the zygote, and zygote ultimately develops into a new offspring or a new child. Characteristics are important. Of sexual reproduction. During sexual reproduction, there is union between the haploid male and female gamete, resulting in the production of diploid zygote. It contains both the characteristics of male and female parent. By this process, genetic variation or diversity may be observed among the offspring. इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं एक पर्टिकुलर एनिमल में, सपोज अ कैट गिव बर्थ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ किटन्स, सो ऑल द किटन्स आर नॉट सिमिलर ऑलवेज. देयर मे बी अ चेंज इन स्किन कलर और द लेंस कलर ऑफ द आई. तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है, जो हम लोग किसमें देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ही देखा जाता है. तो हर कैरेक्टरिस्टिक्स में से दोनों के, सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में से दो पॉइंट आप लोग को पढ़ना है. उसके बाद डिफरेंस दिया हुआ है आपके बुक में, इसका 3 डिफरेंस पढ़ेंगे. पॉइंट नंबर 1, 2 और पॉइंट नंबर 4. टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए, आप लोग को हर से एक एग्जाम्पल पढ़ना है, हर टाइप से. तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है फिजन, दैट इज प्रेजेंट इन अमीबा. It is the simplest and most common method of asexual reproduction. The whole parental body acts as a reproductive unit. In amoeba, the parental body is divided into 2 almost equal segments, and each segment develops into independent organism, having separate nucleus and cytoplasm. ये हम लोग माइटोसिस के प्रोसेस में पढ़ चुके हैं कि अमीबा जो है वो सिंपल डिवीजन के प्रोसेस से डिवाइड होता है और एक मेच्योर सेल से डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, जिसको बोला जाता है बाइनरी फ्यूजन, यानी कि बीट से टूट करके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाना. तो बाइनरी फ्यूजन जो है वो प्रोसेस का नाम है, किसमें देखा जाता है, अमीबा में. बस इतना ही याद रखना है. अनदर प्रोसेस इज मल्टीपल फ्यूजन. मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, एक बड़ा सेल जो है वो डिवाइड होकर के बहुत सारा छोटा छोटा सेल प्रोवाइड करता है. ये किसमें देखा जाता है, प्लाज्मोडियम में. इन प्लाज्मोडियम देयर इज असेक्सुअल मल्टीपल फ्यूजन कॉल्ड स्किज़ोगोनी. तो आप लोग को सिर्फ नाम याद करना है प्रोसेस का. मल्टीपल फ्यूजन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मोडियम. आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है और उसके साथ एक एग्जाम्पल. प्रोसेस आप लोग को एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा. बडिंग, इट इज बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा. तो बडिंग में क्या होता है, बडिंग इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एन ऑर्गेनिज्म कैन डेवलप 1 or more बर्ड लाइक आउटग्रोथ फ्रॉम एनी पोर्शन ऑफ इट्स बॉडी सर्फेस बाय सेल डिवीजन. बर्ड का एग्जाम्पल हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम लोग पोटैटो में देखते हैं, आलू में देखते हैं ना, छोटा छोटा बर्ड्स प्रोड्यूस होता है. तो वो बर्ड्स जो है वो अल्टीमेटली एक न्यू सेल में डेवलप हो जाता है और वो उसके बाद पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से, उसके बॉडी से आउटग्रोथ होकर के अलग हो जाता है. These outgrowth increase in size and ultimately get detached from the mother cell to become a new individual. मदर सेल के बॉडी से अलग होकर के एक नया डॉटर सेल या एक नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो बडिंग का प्रोसेस हाइड्रा और ईस्ट दोनों में देखा जाता है. फ्रैगमेंटेशन, इट इज प्रेजेंट इन स्पाइरोगायरा. हर प्रोसेस में देखिए, आपके प्रोसेस के बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म का नाम है वो पढ़ना है. फ्रैगमेंटेशन इज सीन इन स्पाइरोगायरा. Spore formation is seen in Bryophyta and Pteridophyta. Regeneration in Planaria. Regeneration क्या होता है, the process of development of the whole organism from any fragmented of an individual is called regeneration. Hydra और Planaria, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि रीजेनरेट करना, यानी कि दोबारा से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट होता है, बनता है. किससे बनता है, बाय एनी पार्ट ऑफ द अर्लियर एनिमल. प्लानेरिया एग्जिबिट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू रीजेनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट. अगर उसका कोई बॉडी पार्ट कट जाए इंजुरी में या एक्सीडेंटली कोई बॉडी पार्ट जो है वो उसके बॉडी से अलग हो जाता है या इंजुरी के केस में हट जाता है या कट जाता है, तो उसमें क्या होता है, इट कैन प्रोड्यूस इट्स और रीजेनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्लानेरिया स्प्लिट्स लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज इंटू 2 पार्ट, देन ईच विल जनरेट इंटू 2 सेपरेट इंडिविजुअल. वो क्या होता है, देखिए आप एग्जाम्पल में, आपके डायग्राम में भी बना हुआ है कि अगर वो बॉडी पार्ट उसका अलग हो जाता है तो वो दोबारा से रीजेनरेट कर सकता है. तो रीजेनरेशन इज सीन इन प्लानेरिया.